हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। यह अध्याय 6 है। एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है। इस चैप्टर में मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक के बाद पूरी टर्मिनोलॉजी जो है, जो चैप्टर में पढ़ना है, वो पूरी की पूरी कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं बेसिक आपको समझाऊं। कहीं ना कहीं जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर हम कैसे स्पष्ट करेंगे। प्रश्न ये तो मन में कहीं ना कहीं जरूर आता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। तो सजीव की बातें जब हम करते हैं तो आप कहोगे कि सर ऐसा है कि हमने सजीव पहचाना है, सजीव को देखा है। तो कहोगे, हम कहेंगे कैसे? तो आप कहोगे सर कि हमने कुत्ते को दौड़ते हुए देखा है, गाय को जुगाली करते हुए मतलब पावर करते हुए देखा है, और कहीं ना कहीं आप बोलेंगे मनुष्य को चीखते हुए देखा है। तो हम पता लगा लेते हैं कि ये क्या है, सजीव है, क्योंकि इसमें जीवन है, ये बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, वृद्धि काम कर रहा है, इसलिए सजीव है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसमें पता करने के लिए आप एक चीज और भी दिमाग में आता है आपके कि आप पता कैसे करते हो। मान लीजिए अभी वो जग रहा है तो आपने कह दिया, लेकिन अगर जो वो सो रहा है तो आप कैसे पता करोगे कि वो सजीव है? सोने के बाद अब आप कहोगे कि सर हम नाक के पास हाथ को लेकर जाएंगे और सांस होकर जो लेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो सजीव है। सही बात है, अच्छी बात है, अच्छा टर्मिनोलॉजी है समझने का। लेकिन बाद में फिर प्रश्न ये भी आता है कि अगर जो सजीव है, ये जो हमारे जो जीवन जिनमें है वो सजीव है, तो पेड़ पौधे भी हमारे सजीव ही तो हैं। उनमें हम कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे कि वो सजीव हैं? तो उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मन में प्रश्न आता है कि उनमें हम कैसे अंतर स्पष्ट करें। तो मैं आपको बताऊं, जो सजीव होते हैं पौधे जो हैं, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर ऐसा होता है कि पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं, तो वो सजीव हैं हरे होने के कारण। ऐसा नहीं है बाबू कि पौधे हरे हैं तो सजीव हैं। कुछ पत्तियां मतलब कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी होती हैं जो हरी ना होकर किसी और कलर की होती हैं, तो उनके बारे में तो आप ये बोलोगे कि सर सिंपल सा आंसर है, क्योंकि पौधे क्या होती है, वृद्धि होती है, उनमें बढ़ोतरी होती है। पहले छोटा होता है फिर इतना बड़ा हो जाता है, तो उनमें वृद्धि होती है। तो वृद्धि के कारण हमने कह दिया कि यह क्या है, एक प्रकार का सजीव है। लेकिन अगर जो मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें वृद्धि रुक जाती है, उनमें वृद्धि नहीं होती है, तो क्या वो सजीव नहीं है? मन में प्रश्न आता होगा, नहीं बाबू ऐसा नहीं है कि वो सजीव नहीं है, वह भी एक प्रकार का सजीव ही है। अभी जैसे कि आप जिस स्टेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहा है। मतलब वह एक प्रकार का वायरस है, वैक्सीन है, विषाणु है। विषाणु की मैं थोड़ी सी बात बताऊं, आपके चैप्टर में विषाणु बताया गया है, समझाया गया है। तो विषाणु क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे विषाणु अगर जो किसी वायुमंडल में है वह भी एक प्रकार का सजीव ही है, लेकिन उसे हम ऐसे नहीं समझ सकते कि वो एक सजीव है, क्योंकि वायुमंडल वो बहुत ही छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमें नग्न आंखों से वो दिखाई नहीं देगा कि वो सच में विषाणु है, वायरस है, हमें दिखाई नहीं देगा जब तक कि वो किसी बॉडी में एंटर नहीं करता। मतलब उसके लिए कोई एक बॉडी चाहिए। जब वो किसी बॉडी में जाएगा, उसके अंदर एक्शन शुरू होंगे, उससे प्रतिक्रिया, उसकी बॉडी में प्रतिक्रिया होगी, तो हमें पता चलता है कि यह क्या हुआ है। प्रकार से उसमें विषाणु जो है वह भी क्या हमारा जो है वह भी एक सजीव है। तब वहां से हमें ये बात समझ में आती है कि जो विषाणु हमारा है वह सजीव है। तो ये जो पूरी घटनाएं मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाने की बात कही है और आपको इतना बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की, ये आपके चैप्टर में एक पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी है। मतलब सिंपल सा कहने का अर्थ यह है कि जो सजीव है वो क्या है, मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि कक्षा 9 में आप क्लास 9th में आप पढ़ करके आए होंगे चैप्टर जिसका नाम है टिशूज, ऊतक। तो ऊतक आपने जब पढ़ा होगा तो ऊतक क्या होती है, शरीर की संरचना की छोटी इकाई। फिर क्या होता है, ऊतकों का जब विभाजन होता है तो कोशिकाएं भी बनते हैं, कोशिकाओं से पूरी एक शरीर का निर्माण होता है। अगर उन्हीं में से कोई कोशिकाएं हमारी काम करना बंद कर दें, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो क्या होती है, पूरा का पूरा जो कोशिका है या पूरी जो ह्यूमन बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हम कहते हैं कि मनुष्य का देहांत हो गया या वह पेड़ पौधे निर्जीव हो गए, उसमें कोई अंश नहीं रह गया। तो फाइनली इस चैप्टर में आज मैंने इंट्रोडक्शन आपको समझाया, पूरा इस चैप्टर में क्या करना है आपको, यही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया यही समझना, यही पढ़ना है। तो वीडियो को ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें ये क्या मैंने बता रहा हूँ। तो प्रश्न आता है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो ध्यान से समझे, आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो अगर जो मैं बात करूं जैव प्रक्रम की, लाइफ प्रोसेस की, तो हिंदी मीडियम वाले समझे वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के
अनुरक्षण कार्य कराते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सजीव बॉडी, जो भी जैव प्रक्रम वह होते हैं, कोई भी सजीव जो है जिनमें जीवन है, ठीक है, वो अपने जीवन की क्रिया को करने के लिए, मतलब वृद्धि, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, इन आदि क्रियाओं को करने के लिए जो वह कार्य करने के लिए देता है, समय अपना कार्य करता है, वह हमारा क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। मतलब ये जो क्रियाएं आपको दिख रही हैं, चाहे किसी भी जीव में वृद्धि तो होगी, उसमें पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, श्वसन है, श्वसन भी करना उसके लिए आवश्यक है, रेस्पिरेशन सिस्टम खत्म हो जाए तब भी वो निर्जीव हो जाएगा। और वहन की क्रिया मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होना। अगर जो ये भी कम हो जाए, ये भी खत्म हो जाए, तो आपको पता हो कि वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जैव प्रक्रम नहीं रह जाएगी, वो लाइफ का एक प्रोसेस नहीं होगा। लाइफ प्रोसेस का मतलब है जीवन का एक हिस्सा। तो जीवन के हिस्से के लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, वही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताऊं तो लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस लाइकली रेस्पिरेशन, डाइजेशन सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, या रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सटेंशन, मतलब इसमें से कोई एक क्रिया विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म allow a perfect the job of body maintenance are called life process। कहने का तात्पर्य यह है हमारा बाबू कि जो भी हमारा जीवन का चक्र है, जो भी हमारे जीवन के चक्र हैं, जैसे श्वास लेना, पोषण, वहन, संवहन, ये सभी जो क्रियाएं हमारे पास है, ये सभी क्रियाएं ह्यूमन बॉडी में अगर जो संपन्न हो रही हैं, अगर जो उनकी बॉडी में ये चीजें हो रही हैं, तो वह एक जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है। ये क्या होता है लाइफ प्रोसेस, कितने पार्ट में है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा लिखकर बताया। ये 5 पार्ट्स में होता है, लेकिन इसमें से आपके पूरे चैप्टर में एक और भी आता है जिसे निःश्वसन भी कहते हैं। लेकिन ये पांचों जो पॉइंट आपको है, इसमें से 4 पॉइंट आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। क्लास 10th में आपको पूरे 4 पॉइंट पढ़ने, 1 पॉइंट और भी पढ़ना है, जैसे निःश्वसन और श्वसन के बारे में, ये सब चीजें जो हैं, और वाष्पोत्सर्जन, कुछ क्रियाएं हैं इसमें जो आपको पढ़ना है, और कुछ क्रियाएं जो आपको नहीं पढ़ना, उसके लिए अलग एक चैप्टर बना दिया गया, जैसे नियंत्रण एवं समन्वय, वह भी इसी में है, वह भी हमारे जैव प्रक्रम का ही एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए हम अलग चैप्टर पढ़ते हैं। तो वीडियो समझे ध्यान से। यहाँ पहले मैं बताऊं आपको ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। लाइफ प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण चीज है ग्रोथ। कोई भी चीज अगर जो बॉडी है वो बढ़ रही है, ग्रोथिंग हो रही है उसका, तो हम बताते हैं कि वो जैव प्रक्रम का मतलब लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। और न्यूट्रिशन मतलब पोषण, किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए अपने पोषण की आवश्यकता होती है। दाल खाएगा उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, हरी सब्जियां खाएगा उसे न्यूट्रिशन मिलेगा। अभी किसी और भी शाकाहारी को ले लीजिए, वह भी घास खाते हैं, घोड़े होते हैं घास खाते हैं, तभी उनके जीवन की जो क्रियाएं हैं वो संपन्न हो पाती हैं। ऐसे ही रेस्पिरेशन की बात करें, हर वो सजीव जो पृथ्वी पर जीवित है उसे रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है, हर वो सजीव। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि श्वसन भी हमारे जैव प्रोसेस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और सर्कुलेशन का मतलब होता है वहन का मतलब जैसे हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं, जैसे हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद पानी हमारा क्षमता है वृक्क में जाकर, किडनी में जाकर, और किडनी के माध्यम से जो हमारा जो प्रोटीन्स है और जो भी यूरिन्स है उस सबको अलग करके सिर्फ यूरिया जो है पोजीशन को बाहर निकालता है। तो वो भी क्या करता है, एक प्रकार का वहन है। या हम यूँ कहें कि जो हम सांस लेते हैं, सांस में हमारा जो हमारे लिए जरूरी मटेरियल्स होते हैं वो हमारे अंदर जाते हैं, बाकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो वह हमारा क्या होता है, एक वहन का सर्कुलेशन सिस्टम है। और एक्सट्रैक्शन की बात करें मतलब उत्सर्जन की बात करें, तो वो वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर में बनता है और उसके बाद क्या होता है उसे हम बाहर निकालते हैं, वह हमारा उत्सर्जन कहलाता है। तो फाइनली मैंने आपको 5 टॉपिक बताया, लेकिन इसमें से जो 4 टॉपिक है वो आपको पूरे के पूरे इस लाइफ प्रोसेस वाले जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इसमें से फर्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको इसी वीडियोज में आज बता दूंगा। बाकी जितने भी टॉपिक हैं मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको समझाता रहूंगा। अब हम पोषण समझते हैं, मतलब न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है ये समझते हैं। तो भोजन का जो ग्रहण करना, मतलब जब हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, निगलते हैं, पचे भोजन का अवशोषण होना, जो हमारा भोजन है जो पच जाता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, शोषण होता है, अवशोषण होता है, एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग होना पोषण कहलाता है। मतलब जब भी हम कोई चीज खाते हैं, खाने के बाद वो हमारे शरीर के अंदर
जिस कारण से हम खा रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई विटामिन खाई है, विटामिन ए बी सी, कोई भी विटामिन की कोई सोर्स खाए हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, अवशोषित हो जाए और जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकल जाए, लेकिन जो मटेरियल हमारे अंदर काम लायक है, काम योग्य है, वो हमारे अंदर बना रहे, जिससे हमारे शरीर की ग्रोथिंग होती रहे, वृद्धि होती रहे, वो हमारा कहलाता है पोषण, मतलब न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यहाँ हमारे कहने का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं, तो प्लांट्स आर ए ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है जिसको ऑटोट्रॉपिक्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब होता है स्वपोषक। स्वपोषक नाम से ही पता है, जो अपना पोषण, अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक है, ऐसा पार्ट, ऐसी चीजें जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो आपको स्वयं बनाने का मतलब प्लांट्स, पौधे अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सनलाइट आती है जो कि उनके क्या है, आपको ये आपके चैप्टर में ये पढ़ाऊंगा मैं, आपको टेंशन मत लीजिए। सनलाइट जब आती है उसकी पत्तों पे पड़ती है, तो पत्तों पे पड़ने के बाद उनके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे रिएक्शन करने पर वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है ऑक्सीजन की वैल्यू बनाते हैं, प्लस जल के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो वो सब चीजें मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, टेंशन मत लें। लेकिन फिलहाल यहाँ जो हमारा कहने का मकसद है वो क्या होता है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मतलब प्लांट्स एक स्वपोषी है। और अगर जो मैं बात करूं, कैन मेक देयर ओन फूड एनिमल्स फॉर देयर फूड, मतलब क्या कहने का तात्पर्य है कि जो स्वपोषक होते हैं, जो पार्टीज कैन मेक, वो अपना भोजन बनाते हैं, कैसे, स्वयं बनाते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना कि किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं। तो स्वपोषक उसे कहते हैं, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स की बात करें, मतलब हमारे जो जानवर हैं वो कैसे बनाते हैं, प्राणी उनका भोजन कैसे बनता है, तो एनिमल्स आर ए हेटेरोट्रॉफिक्स होता है, मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं, जिसे हम विषम पोषक कहते हैं। विषम पोषक नाम से ही पता होगा, विषम शब्द आया तो मतलब भिन्नता होगी। ऐसे ये अपना पोषण, मतलब अपना न्यूट्रिशन क्या है, किसी पार्टीज पर डिपेंड होते हैं, किसी पार्ट पर। जैसे क्या है, मनुष्य अपना भोजन स्वयं तो बनाता है, लेकिन निर्भर है किस पे, प्लांट्स पे निर्भर है, पौधों पर निर्भर है। तो ऐसे यहाँ पर वह डिपेंड ऑन ए प्लांट्स ऑन अदर, मतलब ऑन अदर का मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, और अदर का मतलब है और अधिक, और सभी चीजों पर, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा है वो जो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर, मतलब जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर भी, और साथ ही साथ और भी कई सोर्सेस हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं। अब ये क्या है, अगर जो मैं बात करूं, पोषण के आधार पर जीवों, मतलब जो एनिमल्स हैं हमारे, जीवों को दो समूह में बांटा गया है। मतलब जो हमारा न्यूट्रिशन है उसको हम दो पार्ट में विभाजित करेंगे, जिसका नाम है एक नाम होगा ऑटोट्रॉपिक्स कहा जाएगा, एक हेटेरोट्रॉपिक्स कहा जाएगा। मतलब एक स्वपोषी पोषण होता है, एक होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण की बात करें तो हमारा ये जो स्वपोषी पोषण है, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, वह कहलाते हैं स्वपोषक। तो ये बात आपको भली बात पता होगी। जैसे कि अभी आपके पास फिगर आपको एक दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस फिगर में आप ये देख पा रहे होंगे कि जो सूर्य का सनलाइट जो आ रही है, जो कि एक पत्ते पर पड़ रही है, पत्ते पर पड़ने के बाद उसमें कई रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू उसमें आ जाती है वायुमंडल से, और जो सूर्य का प्रकाश उस पत्ते के ऊपर पड़ रहा है, पड़ने के बाद दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। कैसे जगह जहां आपस में रिएक्शन करते हैं, क्लोरोफिल, जहां क्लोरोफिल आपको पता ही होगा कि जो पत्तियां होती है जिसके कारण हरी होती हैं वो क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल जहां जगह पर है उसी पर सनलाइट आती है वहीं, और वहीं उन लोगों का भोजन बनता है। इसके बाद वाले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण बताऊंगा, टेंशन मत लें आप। तो क्या होता है, सनलाइट यहाँ आता है, पड़ेगा, फिर उसके बाद अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ इस चीज को मैं आपको इक्वेशन के थ्रू समझाऊं तो आपको पता हो कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ क्या होता है कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो उनके रंध्र से जाता है, रंध्र में पत्तियों में, और साथ ही साथ जड़ द्वारा जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनके जड़ द्वारा जो जल की वैल्यू, मतलब पानी जाता है, H2O, तो H2O भी जाता है, और उसके बाद सनलाइट होता है ऊपर, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और ये क्रिया क्लोरोफिल में होती है। आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद बनाते हैं 6,6H12O6 बनाते हैं, जिसका नाम है ग्लूकोज,
और इसमें से ऑक्सीजन की वैल्यू और जल की वैल्यू कुछ स्मॉल अमाउंट में रहती है, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करते हैं। आपने अगर जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर आपने अगर जो पढ़ा होगा, समझा होगा, तो वहां मैंने आपको बताया था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया, वहां पर भी मैंने आपको ये रिएक्शन देकर के बताया था और समझाया था। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं ले बाबू, सब एकदम सिस्टमेटिक समझ में आएगा, बस थोड़ा कंसंट्रेट अपने माइंड को रखें। यहाँ मैं बताऊंगा जो विषम पोषी पोषण का, तो यहाँ जो विषम पोषी पोषण है हमारा, विषम पोषी पोषण जो हमारा है, मतलब हेटरोट्रॉपिक्स जो हमारा है, हेटरोट्रॉपिक्स का मतलब है तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बन सकता, मतलब वो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मनुष्य एवं अन्य जीव। अन्य जीव मनुष्य भी है, मनुष्य भी अपने ऊपर ना निर्भर होकर के भाई अगर जो भोजन बनाना है तो आपको टमाटर है या बैगन है या आलू है या कोई भी सब्जी ऐसी है तो वो प्लांट्स ही तो है, पौधे तो हैं, उनके द्वारा हम लेकर के उसके बाद भोजन बना करके खाते हैं, इस तरह से करते हैं। तो अगर जो और शेर की बात कर लें, शेर भी हमारा जो है वह भी हमारा एक जीव है जो विषम पोषी है, क्योंकि जब भी शिकार दिखेगा ये तो नहीं है कि अपना भोजन स्वयं बनाएगा, ऐसा तो नहीं होता। वो क्या होता है, शिकार को दिखता है तो उसके बाद खाना चल जाता है, उसको खा लेता है। तो यहाँ से आप समझते हैं कि जो ये विषम पोषी पोषण होता है। पोषण में हमने स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण समझा। ये पूरा जो टॉपिक है ये एक लंबा टॉपिक है, बहुत ही बेहतर टॉपिक है, बहुत ही लंबा है। तो उस चीज़ को हम कैसे कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्वपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रॉपिक्स होता है, वह स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। मतलब यहाँ आपने एक बेहतर बात समझी है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब एक वीडियो में ये तो कवर नहीं कराया जा सकता, इसके लिए तो नेक्स्ट वीडियो बनाना ही पड़ेगा बाबू। तो क्या होता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है बाबू ध्यान से समझना, वो स्वपोषी पोषण का टॉपिक है। यहाँ ध्यान समझने वाली बात ये आती है, जब हम स्वपोषी पोषण समझते हैं, स्वपोषी पोषण तो ऑटोट्रॉपिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ना होता है। और जब हम विषम पोषी पोषण पढ़ते हैं मतलब हेटरोट्रॉपिक्स पढ़ते हैं, हेटरोट्रॉपिक्स में हमें अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी चीजों, यूग्लिना, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। तो एक वीडियो में ऐसा कवर नहीं कराया जाता, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रकाश संश्लेषण, और अगर जो समय बचा उसके बाद वीडियोज बनाऊंगा तो मैं आपको विषम पोषी पोषण का एक पूरा का पूरा सिस्टम समझाऊंगा। अगर जो आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे आए वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट को इससे सहायता मिल सके।